भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कोरबा जिले से बड़ी खबर। जमीन गाइडलाइन बढ़ोतरी, धान खरीदी अव्यवस्था, बिजली बिल वृद्धि और किसानों के रकबे में कटौती जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। भैसमा चौक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा विष्णुदेव सरकार के द्वारा जिस तरह से किसानों को परेशान करने के लिए रजिस्ट्री के दर को बेतहाशा बढ़ाया गया है, जिसके संदर्भ में पार्टी के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इससे आम किसान, आम मजदूर, गरीब जो रजिस्ट्री करते, किसान जमीन रजिस्ट्री करते थे, उसमें अब बेतहाशा वृद्धि होने से खरीद फरोख्त में बहुत परेशानी होगी। साधारण आदमी जमीन खरीद नहीं पाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। जिसके मुद्दा को लेकर के हम लोग यहाँ आज कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह के विष्णुदेव सरकार के द्वारा रकबा की कमी करने के चलते और जिस तरीके से किसानों को परेशान करने के लिए खरीद फरोख्त में अपने रकबा की कमी कर दिया गया है, जिससे किसान परेशान हैं। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए जिस तरीके से ईडी का मिसयूज़ किया जा रहा है और बहुत सारे बातें हैं, जिसके चलते आम जनता परेशान हो जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया है। और उसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में कोरबा ग्रामीण जिला कांग्रेस और कोरबा शहर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली को लेकर, धान को लेकर और पंजीयन रजिस्ट्री का जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसे बढ़ाकर एक आम जनमानस के पीठ में छुरा भोंका है और उनके साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने पूरे आज, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे मध्यम वर्गीय जो कर्मचारी हैं, ये किसी के उसमें ये बात नहीं पचाई है कि इतनी बेतहाशा वृद्धि जो है ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए की गई है। लोगों का एक मकान बनाने का सपना होता था, वो मकान बनाने का सपना अब उनका अधूरा रह जाएगा और ज़िंदगी भर वो मकान के लिए तरसते रहेंगे। जहाँ एक और जो छोटे व्यापारी हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं, जिनको तनख्वाह कम मिलती है, वो ज़मीनों के लिए बैंक से ऋण लेकर ज़मीन खरीदते थे और मकान बनाते थे। अब इनकी गाइडलाइन ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ना तो इनका सैलरी स्लिप अलाउ करेगा, ना इनका इनकम टैक्स अलाउ करेगा। अंततः ये होगा, ये मकान और ज़मीन से वंचित हो जाएंगे। वही दूसरी ओर किसानों को एक तरफ इन्होंने परेशान किया, जब उन्होंने को समय पे खाद न देकर, गुणवत्ता विहीन खाद देकर, गुणवत्ता विहीन बीज देकर और नाना प्रकार की परेशानियाँ किसानों को झेलना पड़ी। दूसरे तरफ अचानक इन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया, जो हमारे गांव के रहने वाले किसानों के समझ में नहीं आया। वो है इनका पंजीयन का, कि किस तरीके से पंजीयन करना है, किस तरीके से पंजीयन नहीं करना है। और जब किसान पूरी मेहनत करके अपना साल भर का श्रम पसीना बना के जब धान की तैयार होती है, ऐसे समय में इनके तुगलकी भाजपा सरकार के आदेश के कारण सब कर्मचारी जो है हड़ताल पे चले गए
उसका खामियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो संज्ञान में आया है कि बहुत सारी सोसाइटियाँ कि धान में नमी है करके कुछ लोग धान को वापस कर रहे हैं और कुछ सोसाइटियाँ 2-3 किलो अतिरिक्त धान ले रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे भी किसानों को नुकसान है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। प्रदर्शन के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। जमीन खरीदी गाइडलाइन में भारी बढ़ोतरी, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, किसानों के रकबे में मनमानी कटौती, बिजली बिल में अत्यधिक वृद्धि, अपराधों में इजाफा और केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप। जिंदाबाद। तो आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर धरना प्रदर्शन उपस्थित प्रमुख पूर्व मंत्री जय सिंह रसवाल जी, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर जी, पूर्व ग्रामीण के अध्यक्ष आयुष सप्ताही जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष मनोज चौहान जी और मुकेश राठौर जी, पूर्व अध्यक्ष जनपद के करुण सिंह कंवर जी, समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण, सहार कोरबा के ग्रामीण के आज भाजपा सरकार पूरे निकम्मी है। माँ के नाम में एक पेड़ लगाओ और बाप के नाम में, उसके बाप के नाम में पूरे पेड़ कटवा। और मैं किसान आदमी हूँ, हम किसान आदमी को पता नहीं चला उस समय कि रकबा कितना कटा। जब अभी हम लोग धान बेचने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि रकबा कट गया 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल। ये सब भाजपा सरकार एक तो शुरू में किसानों को परेशान किए, अभी सब किसान को परेशान कर रहे हैं धान बेचने में। और ऑपरेटर जो कर रहे हैं अभी वहाँ ऑपरेटर भी नहीं है, किसान भटक रहे हैं मंडी में, उत्पादन केंद्र में। तो मेरा एक ही निवेदन सबके, अडानी भगाओ, देश बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बिजली व्यवसाय शर्म करो, विजय शर्मा शर्म करो, संग्राम वर्मा मुर्दाबाद, संग्राम वर्मा मुर्दाबाद। कार्यक्रम में कई बड़े नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल, रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर, प्रदेश सचिव हरीश परसाई और कई वरिष्ठ पद अधिकारी एवं विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इनमें वीरेंद्र चंदन, प्रवीण ओगरे, संतोष देवांगन, तरुण मांझी, आवेश कुरैसी, आशीष गांगुली, अविनाश बंजारे, ललित सोनवानी, प्रमोद श्रीवास, आर.डी. सिदार, जय किशन पटेल, अमर खांडे, रोशन खांडे, चंद्रिका कश्यप, सूरज सोनी, नंद किशोर साहू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वाले साथियों, और ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख ग्राम हमर भैसमा, रामपुर विधानसभा के और कांग्रेस के ये विरोध प्रदर्शन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो तानाशाही रवैया अपना के अपन सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी के माध्यम से कांग्रेस के नेता मतलब परेशान कर रहे हैं ओकर विरोध में। और ये छत्तीसगढ़ में जो ये जमीन के अभी रजिस्ट्री के जो ताज़ा गाइडलाइन जारी करे जेकर से जब मतलब बहुत दिखा थे फायदा तो रजिस्ट्री धड़ाधड़ शुरू हो जाना रही से जिन दिन ले लागू करे है वो दिन से रजिस्ट्री बंद हो, ये एक बार उपलब्धि है। कार्यक्रम को देखते हुए उरगा थाना पुलिस की टीम मौके पर तैनात रही। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसान विरोधी के पहला प्रमाण है किसान सम्मान निधि देते, याद है ना आपको? याद है सम्मान निधि साल में 6000 पार्टी हद कितने होते 500। ये सम्मान है कि अपमान है? अगर तुम सम्मान देना चाहते हो तो किसानों का खाद कम करो। आज का कीमत आप 500 करो, क्यों 1600 2000 में दे रहे हो? किसानों को साथ इतना बड़ा अन्याय और ठगने का काम थोड़ी सी अधिक कटा देंगे फिर पूरा का पूरा लूटने का प्रोग्राम। तो ऐसे भर्राशाही सरकार, ऐसे
एक प्रकार का क्रिमिनल सरकार कह रही है। लोगों के साथ अत्याचार करता है उसको अपराधी ही माना जाता है, भले सरकार में बैठे। तो इसके घोर विरोध पूरे नेताओं, पूरे दमखम से सारे कार्यकर्ता और नेता जुट गए हैं। इनको केंद्र से भी और राज्य से भी उखाड़ के फेंकना है। हम सब साथी जाग रहे हैं और इनके विरोध स्वरूप यहाँ आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और शुभकामना। हम सबका ये उद्देश्य सफल हो और इस कार्यक्रम में पुतला दहन कार्यक्रम विरोध धरना प्रदर्शन में आप सभी आए। आप सभी लोग का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। कांग्रेस कमेटी कोरबा, कांग्रेस कमेटी शहर कोरबा, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। आगे भी आप लगातार जनता के हित में और कार्यकर्ताओं के हित में और आम कर्मचारियों के हित में आप काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ज़मीन के रेट की गाइडलाइन जो होती है उसको एक बैग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उससे खरीदी बिक्री पे काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है। लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। जो बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं या प्लॉटिंग करते हैं उससे खरीदने वाले खरीद नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से और साथ में ये बोला जा रहा है कि भाई किसानों को इससे लाभ होगा। तो किसानों को लाभ किस आधार पे होगा? भाई जब आपने जो आपका स्क्वायर फुट का जो मुआवजा मिलता था उसको आपने हेक्टेयर लागू कर दिया कैबिनेट से। जब हेक्टेयर लागू कर दिया तब तो किसानों को न लाभ ना और कुछ होना ही नहीं है। जिसको मुआवजा मिलना है वो हेक्टेयर में मिलेगा, चाहे वो 5 डिसमिल हो, चाहे 10 डिसमिल हो, चाहे 1 एकड़ हो। वो तो एक समानता कर दिया आपने। दूसरी चीज़, जब हम लोग की कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो गाइडलाइन थी कलेक्टर गाइडलाइन, उसमें उस टाइम लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी रुकी हुई थी, बहुत सी समस्याएं थी लोगों को। तो हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी का ये लाभ मिला कि रजिस्ट्री की काफ़ी संख्या में हुई। ज़मीनें जो रुकी हुई थी खरीदी बिक्री में वो खरीदी बिक्री भी हुई। सरकार को पंजीयन शुल्क जो मिलना था उसका भी लाभ मिला। इस प्रकार से हर आदमी उसमें कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहा था। अभी जो गाइडलाइन बढ़ाई गई है इससे रजिस्ट्री भी रुकी हुई है। मुआवजा को एक बहाना बना के भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता और अपना जो तुगलकी फरमान जारी किया है उसको पर्दा डालने के लिए ये बोला जा रहा है कि इसमें किसानों को मुआवजा का लाभ मिलेगा। कहाँ मुआवजा मिलना है भैया? मुआवजा का तो आप आज भू विस्थापित वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं मुआवजा और नौकरी के लिए। उस पर तो ना प्रशासन का ध्यान है ना शासन का ध्यान है। उनकी समस्या का समाधान कर कौन रहा है? ये सब फालतू बातें हैं। इस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में सभी जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा ग्रामीण और शहर द्वारा भैंसमा मुख्यालय में आज धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब लोग यहाँ हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, जिला के दोनों अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहर के सभी पदाधिकारी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर बताएंगे किसानों जो भोजन केंद्र में धान लेके जा रहे हैं उनकी व्यवस्था जो है ही नहीं है। व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए 5 साल तक हमारी सरकार थी। आपको मालूम है कि किसानों से जो वादा किया गया था उसको पूर्ण रूप से एक एक दाना धान भी खरीदी किया गया। किसानों को कर्जा भी माफ़ किया गया। और आज तरह तरह के अड़ंगे लगा के लोग कोशिश करते हैं कि किसान धान नहीं बेच पाए, लोगों को टोकन नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं और किसानों को परेशान किया जा रहा है और उससे अराजकता का माहौल पैदा हो गया। ईडी के बारे को लेकर के क्या कहेंगे? कौन सा ईडी? अभी जो आपने पोस्टर लगाए हुए हैं ईडी और सीबीआई अच्छा, नेशनल हेराल्ड मामले में। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में पहले भी इस बात को क्लियर किया जा चुका है, उसमें ना कोई मामला बनता है। जबरदस्ती हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड में कोई घपला हुआ है। इसी प्रकार का ना कोई घपला हुआ है, ना कोई उसमें कोई पैसे का कोई गबन हुआ है। इस प्रकार से बेवजह आपका सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करके और इस प्रकार से परेशान किया जाए। सर बताएंगे उपार्जन केंद्र के जितने भी कर्मचारी थे वे सब हड़ताल में गए हुए थे, उनके जगह में दूसरे ऑपरेटरों को नियुक्ति किए गए थे और निकाल दिया गया है। उनको
परेशान किया गया। जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे थे उनसे पूरी मतलब दादागिरी पूर्वक और एक मतलब ये बोलना चाहिए तानाशाही पूर्वक उन लोगों को दबाने का प्रयास किया गया और उसमें नए लोगों की भर्ती भी की गई। वो बिल्कुल अवैध है, गलत है और धान खरीदी होना चाहिए। हम उसके विरोधी नहीं है। धान बिल्कुल एक एक दाना धान किसानों को खरीदना चाहिए, लेकिन जो उनकी जायज मांगे थी उनको पहले मान लेना चाहिए। देखो, तो नाकामी अगर राज्य सरकार की है तो उसको क्या किया जा सकता है? नाकामी है वो है, और दूसरे राज्य का धान इस प्रदेश में नहीं आना चाहिए। अगर मान लो दूसरे स्टेट से धान यहाँ आता है और यहाँ के किसानों का धान खरीदने में आनाकानी की जाती है तो कहीं न कहीं यहाँ के किसानों के साथ अन्याय है।